जहाँ एनएसए लग गया वहाँ मुश्किल इस बात का हो जाता है कि कहाँ रखा है, किस हालात में रखा, आपको कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। आपको जज साहब के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, कहाँ रखेगा वो पता नहीं। तो ये मानसिक पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है। एक आदेश करेंगे तो केंद्र सरकार के पास शक्ति है कि वो उसको निरस्त करवा सकती है, वापस दिलवा सकती है। रासुका जब लग गया तो ऐसे परिस्थिति में 3 महीना तक उसको शक्ति है कि बैठा के रखेगा थाना पर, कोई नहीं पूछ सकता कि क्यों आप रखे। तमिलनाडु प्रकरण मामले में लगातार मनीष कश्यप की परेशानी बढ़ते जा रही है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया और मनीष कश्यप फिलहाल 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी है, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक अपराध इकाई ने मनीष कश्यप पर 4 एफआईआर दर्ज किए हैं। वहीं तमिलनाडु सरकार के तरफ से जो एनएसए लगाया गया है, आने वाले समय में मनीष कश्यप को कितना परेशानी झेलना पड़ेगा और एनएसए लगने के बाद क्या कुछ प्रक्रिया होती है। और वहीं तमिलनाडु पुलिस ने 13 एफआईआर तमिलनाडु में दर्ज किया है, जिसमें 6 में मनीष कश्यप नामजद है। तमाम चीज़ों को समझेंगे कि आखिर कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है एनएसए लगने के बाद, अगर किसी पे ये एनएसए जो है वो लगता है। शिवनंदन भारती जी, मनीष कश्यप की लगातार परेशानी बढ़ रही है, 4 मामले आर्थिक अपराध इकाई में दर्ज है। तमिलनाडु के मदुरई कोर्ट में उसे पेश किया गया था 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में। अब तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगाया। अगर किसी व्यक्ति पर एनएसए लगता है तो आखिर क्या कुछ हवाला दिया जाता है कि एनएसए आखिर है क्या, और एनएसए लगने के बाद कितना परेशानी झेलना पड़ जाएगा मनीष कश्यप? देखिए, बहुत अच्छी बात। बहुत लोग, चूँकि आपका एक जिम्मेदार चैनल है और आप लोगों के माध्यम से लीगली लोग अवेयर होते हैं, कानूनी बात भी समझना चाहिए। क्योंकि जीवन में कानूनी बात को यदि जानकारी होती है तो लोग विकट परिस्थिति में भी वो उस चीज़ों से निकलने का दौ पेच होता है। तो हर आदमी को जानना चाहिए। अब आइए, जहाँ तक सवाल है एनएसए का, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो 1980 में आया था, जिसके तहत एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक विशेष शक्ति देती है। और वो शक्ति ये है कि इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना कोई, देखिए जनरल केस में और इसमें अंतर समझिए। जनरल केस जो पुलिस केस होता है, एफआईआर वगैरह जो सामान्यतः, उसमें है कि गिरफ्तार करने के 24 घंटा के बाद उसको जज साहब के सामने प्रस्तुत किया जाता है कोर्ट में, फिर वहाँ से जेल जाता है। उनके परिजन को सूचना दिया जाता है कि जेल में आपका बच्चा गिरफ्तार है। उनको भी ग्राउंड बताया जाता है किस अपराध में आपको हमने गिरफ्तार किया, ये एफआईआर है, फलना व्यक्ति ने आप पर एफआईआर किया, बहुत सारा चीज़। तो उससे लाभ ये मिलता है कि लोग फिर वहाँ से बेल उल में आसानी से बातों को रखते हैं, पिटीशन तैयार होता है, मिलता है। एनएसए लग जाने के बाद आपका जो मौलिक अधिकार है जानने का कि आखिर मुझे क्यों गिरफ्तार है, कुछ नहीं बताएगा। आपको जज साहब के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, कहाँ रखेगा वो पता नहीं। तो ये मानसिक पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है। अभी शारीरिक पीड़ा की बात मैं नहीं करूँगा, मानसिक, उनके परिजन होंगे, उनको पता है। अभी जैसे पता चल जाए कि बेउर जेल में है तो बड़े आसान से लोग जाते हैं, जेल पर मिलते हैं, वहाँ पर पास बना होता है, या 15 दिन पर जब वो कोर्ट में आते हैं तो परिजन देखेंगे कोर्ट में नंबर लगा के लोग बात करते हैं। तो ये सब प्रक्रिया होती है। लेकिन जहाँ एनएसए लग गया वहाँ मुश्किल इस बात का हो जाता है कि कहाँ रखा है, किस हालात में रखा, आपको कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। तो वो जो दौर होता है उनके परिजन के लिए वो बहुत ही कष्टकारक होता है, मानसिक पीड़ादायक होता है। तो वो फिलहाल इस केस में लग जाने से फिलहाल की जो संकट है वो राज्य सरकार जो लगाती है। अब आइए, सेक्शन 3 जो है एनएसए का, वो ये बात करता है कि उसमें यदि किसी व्यक्ति के कंडक्ट से राज्य सरकार को लगता है कि उनकी सुरक्षा या देश की सुरक्षा का खतरा में है, कोई आतंकवादी गतिविधि में है, तो इन तमाम तरह की चीज़ों को के परिस्थिति में जो है मूल रूप से वो लगा दिया जाता है, जिसको रासुका भी कहते हैं। और ये आज के परिप्रेक्ष्य में जो अब जो चला है, अब इसके पृष्ठभूमि में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएंगे तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो रासुका जो अभी जो आप देख रहे हैं 1980 में जो तैयार हुआ था, पार्लियामेंट से जो इनेक्टेड हुआ था, तो उससे पहले आप जाएंगे तो आप एक और एक्ट था जिसको मीसा कहते थे। तो मीसा को फिर जो है 1977 में निरस्त कर दिया गया था। तो उसके जगह पर फिर ये अधिनियम आया। और ये सब जो भी आप देखेंगे तो 1818 में जो अंग्रेज के ज़माने में रॉयल एक्ट आया था, उसमें भी यही था कि बिना, जैसे कोई पर्सनैलिटी है और उसको लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ये व्यक्ति में इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो आंदोलन खड़ा कर सकता है, तो केवल
व्यक्ति के इम्प्रेशन से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, एक दौर में अन्ना हजारे के बारे में सरकार में इतनी दहशत हो गई थी कि ये व्यक्ति चाहेगा तो रामलीला मैदान को भर दिया है, फिर ये आंदोलन करेगा तो बहुत होगा। तो ऐसे परिस्थिति में केवल कुछ किया भी नहीं है, ना ही उनका कोई आवेदन दिया कि मैं आंदोलन करने जा रहा हूँ, आंदोलन करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे परिस्थिति में उस व्यक्ति को केवल संदेह के, चूंकि पावरफुल है तो आपको पुलिस हिरासत में ले ली थी उस जमाने में, तो उसको निरस्त किया गया। इसमें भी वही है कि अच्छा, इसमें क्या है, ये प्रिवेंटिव थोड़ा सा टेक्निकल जो लग रहा है, इसमें है कि संदेह है कि आप राज्य के लिए सुरक्षा को खतरे में डाल देंगे, इस तरह का, तो प्रिवेंटिव है। नहीं तो एनएसए अगर अब मनीष मैं बता कश्यप पे रहा लगा हूं, है, बहुत टेक्निकल बात मैं बता रहा हूँ कि ये प्रिवेंटिव है कि ये कर देगा तो उपाय क्या है। जैसे कोई व्यक्ति दंगा करने वाला है तो उसको पहले ही उठा लिया जाता है। अब सवाल है कि जब कार्य हो गया तो वहां पर इसका स्कोप बहुत कम बच जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट जजमेंट में कहा है। नहीं तो इसका मतलब ये माना जाए ना कि एनएसए जो लगाया गया, इससे जो तमिलनाडु सरकार ने लगाई है एनएसए मनीष कश्यप पर, इससे साफ तौर पे जाहिर है ना कि हाँ, देश के लिए कहीं ना कहीं मनीष कश्यप खतरा है, तब ना एनएसए लगाया गया। देखिए ये बात, देखिए पुलिस के हर बात को वो न्यायालय में तय होगा कि क्या गलत है और क्या सही है। पुलिस ने अभी लगा दिया तो पुलिस ये मान के चल रही है, अब उनको जस्टिफिकेशन देना होगा। नहीं तो लगाया तो पुलिस को ऐसा लग रहा होगा तभी ना लगाया होगा। देखिए अब क्यों पुलिस को क्यों लगता है, ये भी एक बात है। पुलिस किसके अंडर में, राजनीतिक तौर पर होता है। लेकिन अब एक सवाल ये है कि पुलिस ने लगा दिया है तो उसको जस्टिफिकेशन कोर्ट में देना होगा, कोर्ट में सारी बातों को रखना होगा। जिसपे एनएसए लग जाता है तो वो 3 महीने तक जेल में रहेगा। देखिए 3 महीने की बात नहीं है। और जैसे आपको पूछताछ के नाम पर सामान्य केस में 24 घंटा पुलिस बैठा के रखती है। 24 घंटा यदि आपको कहेगा हमको संदेह है, इनसे पूछताछ करना है किसी बिंदु पर, संदेहास्पद व्यक्ति हैं, तो अधिकतम 24 घंटा में आपको बैठा के, वैसे भी पुलिस को असीम शक्ति है रखने का। परंतु आपको मान लीजिए गिरफ्तार किया, आपको थाना पर बैठा हुआ, आप कोर्ट में जाएंगे कि देखिए हमको बैठा के रखा है, ना केस है ना कुछ है, हमको क्यों बैठाया हुआ है। तो कोर्ट के कि भाई उसको 24 घंटा तो शक्ति दे ही दिए हैं हम लोगों ने, कानून ने दिया है कि आपको बैठा के रख सकता है। रासुका जब लग गया तो ऐसे परिस्थिति में 3 महीना तक उसको शक्ति है कि बैठा के रखेगा थाना पर, कोई नहीं पूछ सकता कि क्यों आप रखे हैं, कहेगा कि हम रासुका में रखे हैं तो हो गया, दैट्स इट। और ये अवधि टाइम टू टाइम 1 साल तक, 6 महीना, 9 महीना और साल भर तक का अधिकतम पीरियड होता है। जो थाने पर वो जेल नहीं होता है, जेल हो जाए तो कुछ कहना नहीं है। ये पुलिस अपने अधीन जहां पर उनको लगेगा वो थाना पर बैठा कर रखे, कहीं जेल चला गया तो जुडिशियल कस्टडी। मतलब ये भी क्लियर हो गया कि एनएसए लगा मनीष कश्यप पर तो साल भर पुलिस रख सकती है अपने अधीन, रखने की शक्ति है कि वो चाहे तो उसको रख सकती है। मनीष कश्यप ने जो सुप्रीम कोर्ट में देखिए, वहां पर एक सुप्रीम कोर्ट में ये बात नहीं रखी गई है, रासुका के विरोधी लोग नहीं आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में गया है कि भाई एक ही नेचर का, मूल रूप से अपराध का उन पर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि आपने कोई भ्रमकारी न्यूज़ को प्रसारित किया जिससे 2 राज्यों के बीच में तनाव उत्पन्न हुई। दिस इज़ द एलिगेशन अगेंस्ट हिम। तो कहा कि यही उसी में 13 FIR तमिलनाडु में, 6 FIR बिहार में, तो सभी को कंबाइंड कर दिया जाए और एक साथ ही एक ही केस मान के उसको ट्रायल किया जाए, जिसके लिए या तमिलनाडु, हाँ, सबको एक केस का एक ही साथ अटैच कर दिया जाए और बिहार में जो है और एक ही जगह सुनवाई हो, ताकि हमको तमिलनाडु भी जाना पड़े, हमको बिहार भी आना पड़े। तमिलनाडु में भी विभिन्न थाना के अंतर्गत है, बिहार में भी विभिन्न जगह हमको जाना पड़ेगा, तो वो दिक्कत होगी। तो उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो है सो मंडे को सुनवाई होगी, उसमें देखा जाएगा कि क्या होता है। एक चीज़ और है शिवनंदन जी, एक चीज़ आखिरी सवाल है कि एनएसए मनीष कश्यप पर जो लग गया है और जिस प्रकार से लगातार साल भर या 3 महीने पुलिस के अधीन रख सकती है, तो इसके लिए आगे क्या प्रक्रिया हो सकती है मनीष कश्यप? देखिए उसमें नहीं, उसमें अभी आपको बता रहे हैं, जो इसमें कोर्ट का स्कोप से ज़्यादा जो इमीडिएटली जो रिलीफ दे सकता है, तो राज्य सरकार को जिस तरीके से वो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं वो लगा सकता है, उसी तरीके से उसको निरस्त करने की शक्ति केंद्र सरकार को होती है। तो अब केंद्र में सरकार मान लीजिए बीजेपी की है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनको लगेगा कि नहीं इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो वो एक आदेश करेंगे, तो केंद्र सरकार के पास शक्ति है कि वो उसको निरस्त करवा सकती है, वापस दिलवा सकती है। तो अब वो कोर्ट से ज़्यादा जो है सब सरकार की भूमिका इस मामले में अभी फिलहाल परेशानी में है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अगर एनएसए प्रूफ हो जाता है तो फिर कितने क्या सजा?
वो तो फिर वो देखा जाएगा उस नेचर पर कि क्या है, लेकिन अभी फिलहाल जो है सो आप इतना ही मान के चलिए कि वर्तमान परिस्थिति में एनएसए लग जाने के बाद व्यक्ति घोर संकट में पड़ जाता है। सीधे तौर पे शिवनंदन भारती जी थे, लगातार बता रहे थे कि मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगाया गया, फिलहाल के लिए मनीष कश्यप कहीं ना कहीं परेशान है और इस पूरे मामले की, तमिलनाडु प्रकरण मामले की जांच जो है वो तमिलनाडु पुलिस आर्थिक अपराध इकाई कर रही है और एनएसए जो लगाया गया तमिलनाडु सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं लगातार मनीष कश्यप शिकंजे में घिरते नजर आ रहा है। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।